ये अगला जो क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था कि आरटीडी में, आरटीडी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पेपर में आना ही आना। हमने डिस्कस करा था कि अगर सिंपल रूट नीचे आ जाए, रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिवाइड में कभी भी रूट नहीं आता। क्या नहीं आता? डिवाइड में रूट। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैथ इसको गलत मानता है। अगर डिवाइड में रूट हुआ तो वो चीज गलत है, और हम इस रूट को गायब करने के लिए क्या करते हैं? रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। अब बेटे अगर नीचे रूट है तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो यहाँ पे ये ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हुई 2 बन गया, और नीचे क्या बन गया? 2। रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई हुई, कितना बना? 2। ठीक है ना, रूट 2 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कट गया, ये हो गया। ये तो है बेटे सिंपल क्वेश्चन। क्या है ये? सिंपल क्वेश्चन। जो आपके एग्जाम में आना है वो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, जैसे ये आ गया 1/2 प्लस √3, ये आ गया। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना, रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। मेरे को नीचे से रूट गायब करना, मेन चीज काम मेरा क्या है? नीचे से रूट गायब करना। और रूट गायब करने के लिए क्या होती है? रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर, आरटीडी। तो हमने क्या लिखना है? ये क्वेश्चन लिख लिया आपने, उसके बाद लिखना है आरटीडी, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिखो, कोई चेंज नहीं करना। और बेटे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वो सुन लो। रूट का साइन चेंज करोगे। जो यहाँ इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस। इसका साइन चेंज कर दो, प्लस का क्या बना दिया? माइनस। उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, क्या करा? 2 - √3 से मल्टीप्लाई और 2 - √3 से ही डिवाइड कर दिया बेटे। कोई दिक्कत? आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा भाई, इससे ये कट जाएगा सेम टर्म में, कोई दिक्कत? ठीक। अब ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करनी है, लो जी 2 - √3, और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करनी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या? कि आरटीडी में हमेशा नीचे आइडेंटिटी बनती है। कौन सी आइडेंटिटी बनती है? a+b और a-b। और जो आइडेंटिटी क्या होती है? a² - b²। अब a क्या है यहाँ भाई? 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया a² माइनस b क्या है आपका? √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया। जैसा दिया गया है वैसा ही करेंगे। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत? अब ये ऊपर जो है वही रखा रहेगा, जो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ रूट कट गया तो ये कितना आया? 3। अब 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 2 - √3 डिवाइडेड बाय 1, और 1 को हम लिखा नहीं करते। ठीक है, ये आपका क्या गया? आंसर। क्या गया आपका ये? आंसर। बोलो बेटे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर आ गया समझ में? बिल्कुल इजी, कर लोगे, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, समझे? है कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी। एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखा दो जल्दी से जल्दी। √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √4 प्लस वो √4 लिखो, √5 प्लस √7। जल्दी कर दो बेटे, इजी क्वेश्चन है, जल्दी करके दिखाओ। अब देखो बेटे, क्वेश्चन को देख लो, तुम कर दोगे, बिल्कुल इजी है। मैंने जो स्टेप बताया वो देखो। ये आपने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद आपको क्या लिखना होता है? आरटीडी। ठीक है भाई, इससे ऊपर तुमने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद आरटीडी करा। आरटीडी के बाद क्वेश्चन सेम है, और किससे मल्टीप्लाई करोगे? बस मेरे को मल्टीप्लाई बता दो भाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे? √5
√7 अपॉन में √5 माइनस √7। साइन चेंज करना है, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ऊपर क्या लिखा है कोई लेना देना नहीं है। रूट का नहीं होना चाहिए नीचे, रूट का नहीं होना चाहिए नीचे, नीचे रूट नहीं होना चाहिए ना, तो नीचे से रूट गायब करना है, ऊपर रूट रहेगा। हमको क्या करना है, ऊपर है तो है भाई, ऊपर रूट कोई गलत नहीं है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गई, √2 प्लस √3 की मल्टीप्लाई हो गई बेटे √5 माइनस √7 से, और नीचे क्या बनती है आइडेंटिटी a² माइनस b²। भाई a का स्क्वायर करा तो √5 का स्क्वायर करा क्या आया 5, माइनस √7 का स्क्वायर करा क्या आया 7, घटा दोगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा, माइनस में आएगा। हाँ भाई, √2 की √5 से हुई कितना आया √10, √2 की √7 से हुई कितना आया √14, √3 की बस बन जाएगा ये, √3 की 5 से हुई कितना आया √15, और ये √3 की 7 से हुई कितना आया प्लस √21। ठीक है, ये बेटे ये जो बाहर का ये जो नीचे माइनस है अपॉन में माइनस, जो माइनस है उसको ऊपर ले गया, समझे, जो यहाँ नीचे माइनस का है ना उसको ऊपर ले गया। अगर आप उसको नहीं अगर नीचे -2 लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहे हो ना तुम वो सेम आएगा, कोई दिक्कत, इजी कर लोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, या है कोई दिक्कत हुई। इस एक्सरसाइज में यही है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आप इजीली कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुमसे नहीं होगा। एक इसके 2 एग्जाम्पल है वो बड़े अच्छे हैं, उनको कर लेना, बिल्कुल सेम है, जो नीचे है उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ठीक है, नीचे जो भी टर्म है उसका स्क्वायर होगा, ये जो a प्लस बी है, a माइनस बी है, चाहे वो कुछ भी हो उसका स्क्वायर होगा, तो बेटे उसी का स्क्वायर होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो।